Hallelujah. Please sit down. कृपा करके बैठ जाए. कृपया बसूया. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति होवे. परमेश्वराच्या नावाला स्तुती असो. Graciously God gave me this opportunity to share the word of God with you. परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह के द्वारा आप लोग के मध्य में वचन को बांटने के लिए ये अवसर मुझे प्रदान किया है. मोठ्या कृपेने प्रभूने प्रभूचे वचन तुमच्या बरोबर वाटण्यासाठी मला ही संधी दिली. I give the thanks unto God. और मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ. त्यासाठी मी प्रभूला धन्यवाद देतो. For today meditation, Hebrews 9 chapter 27 and 28. आज के ध्यान के लिए आओ हम लोग इब्रानी की पत्री अध्याय 9 वचन 27-28 पढ़ेंगे. आजच्या मननासाठी इब्रिकरासपत्र 9 अध्याय 27-28 वचन वाचूया. और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा. ज्या अर्थी माणसाने एकदाच मरणे व त्यानंतर न्याय होणे नेमून ठेवले आहे, त्या अर्थी ख्रिस्त पुष्कळांची पापे स्वतःवर घेण्यासाठी एकदाच अर्पीला गेला, आणि जे त्याची वाट पाहतात त्यांना पाप संबंधात नव्हे तर तारणासाठी तो दुसऱ्यांदा दिसेल. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति होवे. प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो. Bible very clearly says that once we have to die, after that there is a judgment. धर्मशास्त्र इस बात को बहुत ही स्पष्ट रीति से कहता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना सुनिश्चित है. पवित्र शास्त्र स्पष्टरीते सांगते की एकदा मनुष्यासाठी मरणे आणि त्यानंतर न्याय हे नक्की आहे. Whosoever you may be, once you have to die. कोई भी क्यों ना हो, एक दिन आपको मरना ही पड़ेगा. कोणी असू देत, एकदा मरणे निश्चित आहे. But after that there is a judgment. किंतु उसके बाद एक न्याय है. परंतु त्यानंतर एक न्याय निवाडा. To save from judgment only, Lord Jesus Christ came into this world. उस न्याय से बचाने के निमित्त ही हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करने के निमित्त इस संसार में आया. या न्याय निवाडापासून बचाव होण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आपला तारणारा होऊन या To पृथ्वीवर save आला. you from the judgment only, beloved Lord Jesus loved you and came down to this world. आपको उस न्याय से बचाने के निमित्त देखो, आपको प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ इस पृथ्वी पर उतर आया. आणि तुम्हाला या न्याय निवाडापासून बचाव करण्यासाठी प्रिय प्रभू येशू आपल्यावर प्रेम करून भूतलावर आला. Anytime you realize why Lord Jesus Christ came into this world, क्या आपने कभी भी इस बात को एहसास या महसूस किया है कि क्यों मेरा यीशु इस जगत में आया? कधीतरी तुम्ही जाणून घेतले आहे का की प्रभू येशू भूतलावर का आला? to save you, to heal you, to bless you. That is a secondary thing which Lord prepared for you. तुझे उद्धार करने के निमित्त, तुझे चंगाई करने के निमित्त और तुझे आशीष करने के निमित्त ये जो यीशु आया, ये दूसरा विषय है. तुम्हाला तारण देण्यासाठी, तुम्हाला बरे करण्यासाठी, आशीर्वादित करण्यासाठी हे जे उद्देश आहे हे दुहेरी आहेत. Father God's plan that to send my son and save the people from the judgment. और पिता परमेश्वर का यही योजना है कि देखो, मैं अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजूंगा ताकि मनुष्य को न्याय से बच निकलने का मौका मिले. मात्र पिता परमेश्वराची हेच उद्देश होते की आपल्या प्रिय पुत्राला भूतलावर पाठवून
मानव जातीला न्याय निवाडापासून वाचवावे. According the word of God, dear child of God, there is a judgment. Don't forget that. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, धर्मशास्त्र के अनुसार हम आपसे ये कहते हैं, एक न्याय है, आप इसे कदापि ना भूले. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, पवित्र शास्त्राधारित मी तुम्हाला सांगतो, एक न्याय निवाडा आहे, हे विसरू नका. No man can save you from that judgment. Only Jesus Christ, who is the advocate and who is a judge for us. और इस संसार में कोई भी हमें उस न्यायासन से बचा नहीं सकता सिवाय यीशु के, जो हमारे लिए एक बिचवाई करने वाला एक वकील के समान है. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त जो आपल्यासाठी मध्यस्थ म्हणून आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त या न्याय निवाडापासून कोणीही बचाव करू शकत नाही. Lord Jesus Christ came into this world first time to save the sinners. सबसे पहली बार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों के उद्धार करने के निमित्त आया. पहिल्यांदा प्रभू येशू ख्रिस्त या भूतलावर आला, ते मानवाला पापापासून तारवयाकरिता. If anyone new souls are here, you have to understand that Jesus Christ came in this world to save your soul. अगर कोई यहाँ पर पहली दफा आया हुआ है तो उन्हें मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपके ही प्राण के उद्धार के निमित्त हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में आया. पहिल्यांदा येथे कोणी आले असेल तर तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की प्रभु येशू ख्रिस्त तुमच्या प्राणाच्या तारणासाठी या भूतलावर आला. You can earn the money, you can build up the buildings, and you can make so many properties and richness in the world. But Lord says that if you gain whole world and lose your own soul, what is the profit for you? आप पैसा कमा सकते हो, इमारतों को बना सकते हो, अनेक धन संपत्ति को संग्रह कर सकते हो, किंतु एक बात ध्यान देना कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि अगर तू पूरे संसार को प्राप्त कर ले और उसके बाद अपने ही प्राण को अगर खो दे तो तेरा क्या लाभ हुआ. पृथ्वीवर तुम्हाला पैसे कमवता येईल, मोठमोठ्या इमारती बांधता येईल, धन संपत्ती गोळा करता येईल, मात्र येशू म्हणतो की जग कमवून आपले प्राण गमावले तर लाभ काय. Lord Jesus Christ came in this world to save your soul, that you may escape from the judgment. प्रभु यीशु मसीह संसार में तेरे प्राण की रक्षा के लिए संसार में आया कि तुझे उस न्याय से रक्षा मिल जाए. प्रभू येशू ख्रिस्त भूतलावर तुमच्या प्राणाच्या तारणासाठी आला, यासाठी की न्याय निवाडापासून तुमचा बचाव व्हावा. But dear child of God, tonight I want to emphasize the word of God that Lord is going to come second time. और मैं आपको आज इस रात के समय में इसी बात को जोर दे करके कहने जा रहा हूं कि देखो प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार बहुत ही शीघ्र आने वाला है. आणि मी या गोष्टीवर भर देऊन सांगू इच्छितो की प्रभू येशू ख्रिस्त दुसऱ्यांदा लवकर येईल. Christian life and Christian people hope is coming of the Lord. मसीही जीवन में मसीहों का यही आशा है, यीशु मसीह का दूसरा आगमन. ख्रिस्ती लोकांमध्ये, ख्रिस्ती जीवनामध्ये असणारी ही एक आशा म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आगमन. Lord Jesus Christ coming second time, not for the sinners who are lived in this world without sin, for them he is going to come back. प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार पापियों के निमित्त नहीं कि तू पाप रहित अवस्था में जो उसके लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें लेने को आ रहा है. प्रभू येशू ख्रिस्त दुसऱ्यांदा येणार आहे, ते पापी जनांसाठी नाही, मात्र पाप रहित जगणाऱ्यांसाठी तो दुसऱ्यांदा येईल. In the world, so many people not understanding why Lord Jesus Christ died on the cross. इस संसार में आज अनेक और बहुत तेरे ऐसे हैं क्यों यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे मरा, इस बात को नहीं जानते, नहीं समझते. जगातील आज अनेक लोक आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर का मेला याचे कारण त्यांना ठाऊक नाही. On the cross, God prepared 4 blessings for your life. कलवरी क्रूस में आपके जीवन के निमित्त देखो 4 आशीषों को प्रभु ने हमारे लिए रखा. आणि काल्वरीच्या त्या मृत्यूद्वारे त्याने आपल्यासाठी 4 मोठे आशीर्वाद ठेवले.
first to save you from your sinful life. सबसे पहला आपके पाप में जीवन से आपको बचाने के निमित्त, सर्वप्रथम पापमय जीवनामधून आपल्याला तारण प्राप्त करण्याकरिता, Secondly, to heal your all the sicknesses. दूसरा तेरी सारी बीमारी से तुझे चंगा करने के लिए, दुसरे तुम्हाला तुमच्या सर्व आजारांमधून बरे करण्याकरिता, Third, remove from your cursed life. तेरे जीवन के श्राप निकालने के लिए, तिसरे तुमच्या जीवनातील श्राप काढून टाकण्याकरिता, Fourthly, to save from the power of death. और मृत्यु के उस क्षमता से, उस शक्ति से तुझे बच निकालने के लिए, आणि चौथे मृत्यूच्या सामर्थ्यापासून तुम्हाला सोडविण्याकरिता. No man can do these four things to any man under the sun. सूर्य के तले तेरे लिए ये चार प्रकार की बातें कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता. सूर्याखाली कोणी मनुष्य तुमच्यासाठी या चार गोष्टी करू शकत नाही. No one can forgive your sins. कोई तेरे पाप क्षमा नहीं कर सकता. कोणीही तुम्हाला पाप क्षमा देऊ शकत नाही. Sometimes doctors may heal your sickness some extent, but not totally. लेकिन कुछ हद तक ही वैद्य तेरी बीमारी से तुझे रक्षा दे सकता है, मदद कर सकता है, कि तू संपूर्ण रीति से कदापि नहीं. काही मर्यादेपर्यंत वैद्य तुम्हाला तुमचे आजार बरे करू शकतील, मात्र संपूर्ण नव्हे. No one can deliver you from your cursed life. तेरे श्राप में जीवन से तुझे कोई दूसरा बचा नहीं सकता. श्रापित जीवनापासून कोणी तुम्हाला मुक्त करू शकत नाही. Especially, no one can deliver you from the fear of death. That death is the last enemy of our life. और सबसे मुख्य बात कि कोई तुझे मृत्यु के भय से छुड़ा नहीं सकता. ये मृत्यु हमारा अंतिम शत्रु है. आणि सर्वात शेवटी म्हणजे मृत्यू जो आपला अंतिम शत्रू आहे, त्याच्या भयातून कोणीही मुक्त करू शकत नाही. Anyhow, in convention we heard all these things. और इन दिनों में सम्मेलन में ऐसी बहुत सारी बातों को हम लोगों ने सुना. संमेलनातील या दिवसामध्ये या सर्व गोष्टींविषयी तुम्ही ऐकले होते. For four things only, Lord died on the cross for your sake and my sake, and He shed His last drop of the blood for your sake and my sake. और इन चार प्रकार की आशीषों के निमित्त थी कि आपको और मुझको ये सारी आशीषें मिले. कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर का आखिरी बूंद लहू भी बहा दिया और अपना प्राण दे दिया. हे चार आशीर्वाद तुम्ही आणि मी प्राप्त करण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर मेला आणि त्याने त्याचा रक्ताचा शेवटला थेंबही आपल्याकरिता वाहिला. Roman government persecuted the Lord and terribly going on beating and going on doing the so many things till he died. और रोमी के उस सरकार ने इस प्रकार एक नियम, एक कानून उसके विरोध में बनाया और उसको सताते रहे, मारते मारते उसको कष्ट देते रहे. रोमी सरकारने त्याला फार अधिक यातना भोगण्यास लावले, अनेक मारण करून पीडाही त्याला दिल्या. He died for your sake and my sake. और वो आपके लिए, मेरे लिए मरा. तुमच्या माझ्या पापांकरिता तो मेला. He prepared everything for your sake and my sake and went to heaven. Before he left the place, he told that I will come back. आपके लिए, मेरे लिए करने वाली सारी तैयारी के कामों को पूरा करके इस पृथ्वी को यीशु छोड़ के स्वर्ग में गया. जाने से पहले उसने ये कह गया कि मैं दोबारा आऊंगा. आणि त्याने सर्व आपल्या तुमच्या माझ्याकरिता आवश्यक सर्व गोष्टी करून तो भूतल सोडून गेला आणि जाण्या अगोदर त्याने सांगितले, मी तुमच्यासाठी एक जागा तयार करेन. After he suffered on the cross and gave his life, if you won't accept Jesus Christ as your personal savior, judgment is waiting for you. हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी में सब कुछ करने के बाद अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण ना करेंगे तो निश्चय हमारे लिए न्याय है. येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावर आपल्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी केल्यानंतरही जर आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वीकारत नाही तर लक्षात ठेवा, एक न्याय निवाड आपली वाट पाहतो. After Lord prepared everything for you and God prepared a kingdom for you, but if you won't accept the water baptism, there is a judgment
Mark 16:16 says. सब कुछ हमारे लिए प्रभु तैयार करने के बाद अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए मार्कुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 16 वचन के अनुसार अगर पानी का बपतिस्मा हम नहीं लेते हैं तो हमारे लिए एक न्याय है. प्रभूने आपल्याकरिता सर्व काही तयार केल्यानंतर हे पाण्याचा बाप्तिस्मामध्ये पण त्याचा स्वीकार करत नाही तर मार्क 16:16 प्रमाणे आपल्यासाठी एक न्याय निवाडा मग तयार असेल. Specially God sent His Holy Spirit to prepare the church. विशेष करके पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसी के लिए जगत में भेजा कि अपनी कलीसिया को वो तैयार करे. विशेष रीते प्रभूने पवित्र आत्म्याला यासाठी पृथ्वीवर पाठविले की त्याने त्याच्या मंडळीला तयार करावे. If you won't prepare yourself for the coming of the Lord, there is a judgment, don't forget that. लेकिन अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रस्तुत ना करेंगे तो हमारे लिए एक न्याय है. तसेच तर पवित्र जर आपण स्वतःला प्रभूच्या आगमनासाठी तयार करत नाही तर मग आपल्यासाठी एक न्याय निवाडा वाट पाहतो. Today and tonight also Lord loving you that you may get ready for the coming of the Lord. आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है और इसी के लिए वो आपको इसके आगमन के लिए प्रस्तुत करना चाहता है. आज रात्री प्रभू तुम्हाला तुमच्यावर प्रेम करीतो आणि इच्छितो की त्याने तुम्हाला त्याच्या आगमनाकरिता तयार करावे. Especially the Christian kingdom, Christian churches and Pentecostal people also not worried about the coming of the Lord. Just they are doing their duties and living a lifestyle and going on enjoying the world, but they are not bothered about the coming of the Lord. आज अनेक मसीही अनेक कलीसिया एक सामान्य साधारण जीवन जीते हुए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में चिंता ना करते हुए ध्यान ना देते हुए इस संसार के रीति रिवाज के अनुसार एक सुख विलास का जीवन बिता रहे हैं. आणि आजही ख्रिस्ती जग किंवा पेंटेकोस्ट मंडळी सुद्धा आपल्या स्वतःच्या जीवनामध्ये कामामध्ये व्यस्त जीवन जगत प्रभूच्या आगमनाकडे दुर्लक्ष करून स्वतःला तयार न करता जगातील सुखविलास अनुभवून जगता. 2000 years back only Lord told that I will come back very soon. आज से 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं. 2000 वर्षांपूर्वीच प्रभू येशू म्हणाला होता पहा मी पुन्हा लवकर येईन. Why Lord tarrying to take us? क्यों हमें ले जाने के लिए वो देरी कर रहा है? आपल्याला नेण्याकरिता प्रभू एवढा विलंब का करतो? Bible very clearly says that 1,44,000 Zion number not finished. It's that means uncompleted. Lord never come back. धर्मशास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से इस अंक को बता करके देता है कि जब तक 1,44,000 की वो संख्या पूरा ना होगा तब तक वो नहीं आएगा. पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीते म्हणते की 1,44,000 संख्या आहे सियोनाचा तो पूर्ण होईपर्यंत तो विलंब करेल. So many young people who are sat over here, they have calling about Zion, but they are not coming. That's why Lord also tarrying. यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जवान लोग बैठे हैं जिन्हें सियोन का एक बुलाहट है किंतु वे लोग अपने आप को सेवा के लिए समर्पण नहीं करते और यही कारण है कि प्रभू भी देखो इंतजार कर रहा है. येथे अनेक तरुण आहे ज्यांना प्रभूने पाचारण दिले तरी सुद्धा प्रभूच्या सेवेसाठी येण्यापासून टाळाटाळ करीत आहे त्यामुळे प्रभू ही विलंब करीत आहे. As you heard about the testimony of the sister, if you understand, if you surrender your life for the Zion, then Lord will come very soon. जैसे कि आज आपने गवाही को सुना, अगर आप उस बात को समझोगे, अपने जीवन को समर्पण करोगे, सेवा के लिए दोगे, तो प्रभु भी बहुत ही शीघ्र जल्दी आ जाएगा. बहिणीची साक्ष ऐकल्याप्रमाणे तुम्हाला प्रभू पाचारण देत असताना तुम्ही स्वतःला सोपून द्याल सेवेसाठी याल तर प्रभूही फार लवकर येईल. So many believers children, they are hiding, they are not come for the ministry. That's why still Lord is tarrying. और अनेक हमारे विश्वासी के बच्चे अपने आप को छुपाए रखते हैं किंतु सेवा के लिए समर्पण नहीं करते. यही कारण है यीशु मसीहा भी आने के लिए देरी कर रहा है. अनेक विश्वासणाऱ्यांचे लेकरे स्वतःला लपवून ठेवतात सेवेसाठी पाचारण सुने येत नाही त्यामुळे प्रभूही विलंब करीत आहे. Children's telling that we are going for the ministry, parents
just hindered and not sent them. ऐसे कई बच्चे कहते तो हैं कि मैं सेवा में आना चाहता हूं, किंतु उनके माता पिता, उनके अभिभावक कई प्रकार से रुकावटों को पैदा करते हैं. लेकरे सेवेमध्ये येण्याविषयीची इच्छा व्यक्त करीत असताना आई वडील त्यांच्यासाठी मोठा एक अडथळा बनून बनत आहे. Zion children, if you won't come for Zion, if the parents hinder, you are going to give the answer to God. The judgment is waiting for you. सियोन के लिए बुलाए गए परमेश्वर के बच्चों को अगर सियोन के लिए आप नहीं भेजोगे, अगर आप उसके लिए रुकावट पैदा करोगे, तो एक दिन परमेश्वर के सामने आपको हिसाब देना पड़ेगा. सियोनाच्या लेकरांना पाठविण्यापासून तुम्ही अडथळा बनवून थांबून त्यांना रोखून ठेवत असाल तर एके दिवशी तुम्हाला याचाही हिशोब द्यावा लागेल. That's why don't waste your time. Allow the calling and obey the calling and come for the ministry. समय को व्यर्थ ना करते हुए आप उस बुलाहट के अनुसार परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित हो जाएं. त्यामुळे फार वेळ न घालवता प्रभूच्या पाचारणाचे आज्ञा पालन करून स्वतःला त्याच्यासाठी होऊन सोपून द्या. Now I am going to explain about the second coming of the Lord. वर्तमान यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में मैं आपको व्याख्यान करूंगा. आणि प्रभूच्या दुसऱ्या आगमनाविषयी तुम्हाला मी काही गोष्टी सांगू इच्छितो. Three things you have to practice before you die. मरने से पहले 3 बातों का अभ्यास आपको करना है. मृत्यू अगोदर 3 गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये आत्मसात केल्या पाहिजे. That is, first of all, you have to wait upon the Lord for his coming. सबसे पहला विषय उसके आगमन के निमित्त आप बाट जोना है. सर्वप्रथम त्याच्या आगमनाकरिता आपण वाट पाहिली पाहिजे. Secondly, you must fear about the coming of the Lord. दूसरा, आपके अंदर परमेश्वर के आगमन का भय होना है. दुसरे, प्रभूच्या आगमनाविषयीचे एक भय आपल्या हृदयात असावे. If we take the first only, we have to fear about the coming of the Lord, and secondly we have to wait upon the Lord. अगर सही रीति से देखा जाए तो सबसे पहला विषय यह है कि परमेश्वर के आगमन का भय हमारे अंदर होना, और दूसरा विषय यह है कि उसके आगमन के लिए बाट जोहते रहना. योग्यरीत्या म्हणायचे तर प्रभूच्या आगमनाविषयीचे एक भय तुमच्या हृदयात असावे. दुसरे म्हणजे त्याच्या आगमनासाठी तुम्ही एक वाट पाहिली पाहिजे. Coming of the Lord will come like a snare. You can't escape within second also. ओ परमेश्वर का आगमन एक फंदे की नहीं आएगा, समय भी ना मिलेगा, फंस जाओगे, इस प्रकार आगमन हो जाएगा. प्रभूचे आगमन एका पाशाप्रमाणे असेल, क्षणासाठी असेल, त्याच्यातून सुटकाही नाही. Thirdly, you have to prepare every day for the coming of the Lord. और तीसरा, हर एक दिन उसके आगमन के लिए हमें प्रस्तुत होना है. तिसरे, प्रत्येक दिवशी प्रभूच्या आगमनासाठी आपण तयार झाले पाहिजे. They will not allowing the children of God to prepare these three things. ये तीनों ही बातों के लिए शैतान कभी भी आपके जीवन में अनुमति नहीं देगा. सैतान देवाच्या लेकरांना या तिन्ही गोष्टींपासून वंचित ठेवू पाहतो. According to the Bible, you have to fear about the coming of the Lord and go on waiting for the coming of the Lord, and prepare yourself every day, not some months after some months. और परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मशास्त्र के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन का भय पर हम आपके जीवन में होना, उसकी बाट आप जोते रहना, प्रतिदिन उसके आगमन के लिए प्रस्तुत होना, अर्थात एक सप्ताह, महीना, सालों के बाद में प्रस्तुत होऊंगा, यह विचार ना करना. आणि प्रभूच्या वचनाधारित आपण सर्वप्रथम प्रभूच्या आगमनाविषयीचे एक भय आपल्यामध्ये असावे. त्याच्या आगमनाविषयीचे आपल्यामध्ये एक वाट पाहण्याचा अनुभव असावे. तिसरे, प्रत्येक दिवशी स्वतःला तयार करत राहावे, महिन्याने नव्हे, प्रत्येक दिवशी. Second coming of the Lord is not for all the Christians, even Pentecostal people also. ये दूसरा आगमन जो यीशु का होने जा रहा है, वो सारे मसीहों के लिए नहीं और ना ही हर एक पेंतिकोस्त के लोगों के लिए. आणि प्रभूचे जे आगमन आहे हे फक्त ख्रिस्ती लोकांसाठी किंवा फक्त पेंटिकोस्टच्या लोकांसाठीच असे नाही. Even Pentecostal people, for them also it is not for coming of the Lord. और अनेक पेंतिकोस्त के लिए भी ये आगमन नहीं होगा. पेंटिकोस्टच्या लोकांसाठीच फक्त असे हे आगमन नाही. You can say astonished, what pastor, what you are preaching? और आप लोग शायद आश्चर्य होते हुए इस प्रकार सोच रहे होंगे कि पास्टर जी क्या प्रचार कर रहे हैं. तुम्ही म्हणाल, पास्टर तुम्ही का म्हणत आहात? Bible very clearly says that who are waiting for the coming of the Lord without sin,
for them only the coming of the Lord is a blessed one. और धर्मशास्त्र बहुत ही स्पष्ट रीति से इस बात को कहता है, पाप रहित अवस्था में जो यीशु के आगमन की बाट जोते हैं वही लोग धन्य हैं और उनके लिए यीशु आ रहा है. आणि पवित्र शास्त्र सुस्पष्ट रीते म्हणते, पाप रहित जे त्याच्या आगमनासाठी वाट पाहतात ते धन्य फक्त त्यांच्यासाठी त्याचे आगमन That's आहे. why we have to live in this world without sin only. इसी कारण से इस संसार में एक पाप रहित जीवन जीना है. त्यामुळे भूतलावर पाप रहित जगले पाहिजे. Our beloved pastor every time telling to us that you can do the ministry with sin also, but you can't go to the heaven. हमारे प्रिय पास्टर जी अक्सर इस प्रकार हमें इस बात को बोलते और दोहराते रहते हैं कि पाप के साथ भी हम सेवा कर सकते हैं किंतु आगमन में जा नहीं सकते. आमचे प्रिय पास्टर वारंवार आम्हाला सांगतात की पाप करूनही तुम्हाला सेवा करता येईल, मात्र प्रभूच्या आगमनात जाता येणार नाही. Like that only the believers also, you may call the believer come to the church and giving the offering. If the sin is with you, you can't rapture in the coming of the Lord. उसी प्रकार विश्वासियों के निमित्त भी होता है कि आप लोग परमेश्वर के भवन में आएंगे, आराधना करेंगे, दान दक्षिणा देंगे, किंतु आगमन में जाने नहीं पाएंगे यदि पाप हमारे जीवन में है. त्याचप्रमाणे विश्वासणाऱ्यांनी सुद्धा तुम्ही मंडळीमध्ये याल, आराधना कराल, दाने द्याल, मात्र जीवनात पाप असेल तर त्याच्या आगमनामध्ये जाता येणार नाही. If you have any sin, secret sins in our life, 7 eyes seeing from heaven every day, every moment, every minute. अगर हमारे जीव में गुप्त पाप दिखाई देता है तो 7 आंखें हर पल हर क्षण हमें देखता रहता है. जर आपल्याकडे गुप्त पाप असेल तर 7 डोळे नेत्र आहेत जे आपल्याला प्रत्येक क्षणी पाहता है. That is written in the Zechariah 4 chapter 10th verse. जकरिया की किताब अध्याय 4 उसके 10 वचन में इसका उल्लेख है. जकरिया 4 अध्याय 10व्या वचनामध्ये याविषयी लिहिलेले आहे. God's 7 eyes going on watching you day and night. Don't forget. इस बात को कभी ना भूले, परमेश्वर की वो 7 आंखें दिन और रात हर पल हर घड़ी हर एक को निहारता रहता है, देखता रहता है. प्रभूचे हे 7 नेत्र प्रत्येक क्षणी आपल्याला पाहत आहे, याचा कधी विसर पडू नये. Luke 12 chapter 3rd verse says, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 3 इस प्रकार कहता है. आणि लूकाचे सुवर्तमान 12 अध्याय 3 वचन असे म्हणते, everything that we do in secret will be revealed one day. हर एक दिन जो गुप्त में हम करते हैं एक दिन सब कुछ प्रकट हो जाएगा. एक आपण जे काही गुप्तरित्या करतो एक दिवशी ते उजेडात येईल. Dear child of God, there is a possibility to live a holy life. Without sin we can live according to the word of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन के आधार पर एक पवित्र जीवन, एक शुद्ध जीवन हम जी सकते हैं. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, प्रभूच्या वचनात आधारित सांगता येईल एक पवित्र जीवन आपल्याला जगता येईल. Though the Old Testament saints not having Zion and Jerusalem, but they lived a holy life. यद्यपि पुरातन नियम के संतों को ये सियोन यरूशलेम ना मिलेगा तो भी वे लोग अपने जीवन में एक पवित्रता का जीवन बिताया. जुन्या करारातील संतांना सियोन यरूशलेम नसेल तरी सुद्धा त्यांना एक पवित्र जीवन व्यतीत करता आले. We Christian must live a holy life that only God gave to us. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम मसीह एक पवित्र जीवन जीना चाहिए और यही बात परमेश्वर हमें दिया है. आणि आपण जे ख्रिस्ती लोक आहोत आपण एक पवित्र जीवन व्यतीत करावे जे आपल्याला प्रभूने दिलेले आहे. Revelation 4 chapter 8 verse says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 8 कहता है. प्रकटीकरण 4 अध्याय 8 वचन असे म्हणते. Isaiah 6 chapter 3 verse says, साथ ही साथ यशायाह का किताब अध्याय 6 और वचन 3 में लिखा है. यशायाह 6 अध्याय 3 वचनात असे वाचतो, seraphims going on flying and saying that God is a holy, holy, holy. सराफिम दूत लगातार उड़ते उड़ते यही मुंह से दोहराते दोहराते सर्वदा दिखाई देते हैं कि इस परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है. सराफिम उडत उडताना नित्य नित्य म्हणत आहे, पवित्र 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 देव परमेश्वर. Our God is a holy God. हमारा परमेश्वर एक पवित्र ईश्वर है. आपला देव पवित्र देव आहे.
Without the holiness, how can you go and sit with the Lord and live forever and ever? उस पवित्रता के बिना हम कैसे प्रभु को देख करके सदा सर्वदा उसके साथ रह पाएंगे? पवित्रते विना प्रभूकडे जाऊन नित्य नित्य त्याबरोबर वास कसे करता येईल? Angels are holy. स्वर्गदूत पवित्र है, त्याचे स्वर्गदूत पवित्र आहेत. Bible says church is holy. धर्मशास्त्र कहता है कि उसकी कलीसिया पवित्र है. पवित्र शास्त्र म्हणते त्याची मंडळी पवित्र आहे. Saint John also holy, and he saw the holy city. और संत यूहन्ना भी एक पवित्र व्यक्ति था और उसने पवित्र नगरी को दर्शन में देखा. संत योहान जो पवित्र होता त्याने पवित्र नगरी पाहिली. Especially our beloved Lord Jesus Christ, who died on the cross, he is holy. विशेष करके हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस में हमारे लिए मरा, वो भी पवित्र है. विशेष म्हणजे पवित्र प्रभु, आपला प्रिय प्रभु येशू जो वधस्तंभावर आपल्या करिता मेला, तो ही पवित्र आहे. According to the 1 Peter 2nd chapter 21 verse says, पहला पत्र दूसरा अध्याय के 21 वचन के आधार पर पहिले पेत्र दुसरा अध्याय 21 वचनानुसार Jesus not having any sin, यीशु in में him no sin. यीशु में कोई पाप नहीं था. येशू मध्ये पाप नव्हते. 2 Corinthians 5th chapter 21 verse says, और दूसरा कोरिन्थी 5 के 21 में लिखा है, दुसरे करिंथ 5 अध्याय 21 वचनानुसार he knew no sin. वो पाप से अनजान था. त्याने पाप जाणिले नाही. 1 John 3rd chapter 5th verse says, पहला यूहन्ना 3 के 5 में लिखा है, पहिले योहान 3:5 नुसार he did no sin in the world. उसने संसार में रहने के दिनों में पाप नहीं किया. जगात राहत असताना त्याने पाप केले नाही. Hebrew 4th chapter 15th verse says, इब्रानी की किताब 4 के 16 में लिखा है, इब्री का रासपत्र 4 अध्याय 15वें वचनानुसार Hebrew 4th chapter 15th verse says, इब्रानी की पत्री 4 के 15 में, इब्री 4:15 अनुसार he was in all points tempted like us, but yet he came out without sin. वो हमारे समान ही सारी बातों में परखा गया किंतु निर्दोष पाया गया. आपल्याप्रमाणे त्यालाही पारखण्यात आले, मात्र तो पापरहित सापडला. Romans 5th chapter 9th verse says, रोमी की पत्री अध्याय 5 वचन 9 कहता है, रोम का रासपत्री 5 अध्याय 9 वचनानुसार much more than being now justified by his blood. और इसी कारण से उसके लहू के द्वारा हम कितने अधिक धर्मी ठहरते हैं. त्यामुळे त्याच्या रक्ताद्वारे पण नीतिमान ठरतो. 1 John 1st chapter 7 and 9 verse says, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 से 9 तक, पहिले योहान पहिला अध्याय 7 आणि 9 वचनानुसार the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें धो डालता है. प्रभू येशू ख्रिस्ताचे रक्त आपल्याला सर्व पापांपासून शुद्ध करते. If we confess our sins, यदि हमारे पापों को हम स्वीकार करेंगे, जर आपण आपले पाप पदरी घेतले तर he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. हमारे सारे पापों से में क्षमा करने के लिए, हमारे सारे अधर्मों से में शुद्ध करने के लिए वो धर्मी और विश्वास योग्य है. पाप आपल्या सर्व पापापासून क्षमा करण्यासाठी तो नीतिमान आणि विश्वासू आहे. आपले सर्व अत्यनीतिमान तो शुद्ध करे. Example, our Lord Jesus Christ spoke to Samaritan woman personally. उदाहरण के तौर में देखने के समय में हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहने के दिनों में सामरिया स्त्री के साथ व्यक्तिगत रीति से बातें करता है. उदाहरणार्थ म्हणून पाहताना प्रभू येशू भूतलावर असताना शामरोनी स्त्री बरोबर व्यक्तिगतरीत्या बोलला. Lord Jesus visited Mary and Martha's house frequently. और प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में अक्सर जाया करता था. मार्था मरियेच्या घरी येशू नित्यनेमाने जात असे. Many ladies, many women are follow the Lord Jesus Christ, but he never sinned with anyone in the world. और कई महिला, कई स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लिया कि तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के रहने के दिनों में कभी भी किसी के साथ भी कोई पाप नहीं किया. अनेक स्त्रिया त्याचे अनुयायी होते, मात्र प्रभू येशूने कधी कोणाबरोबरही पाप केले नव्हते. Dear child of God, that holy blood can save you
and make you holy and help you to sanctify and make you a holy person. वही पवित्र परमेश्वर ही केवल आपको शुद्ध कर सकता है, और वही आपके सारे अधर्मों से आपको छुटकारा दे सकता है, और वही आपको उसके लिए शुद्ध करके प्रस्तुत कर सकता है. प्रियानो, तोच देव, पवित्र देव तो तुम्हाला शुद्ध करू शकतो, पापरहित करून तुम्हाला तो तयार करू शकतो. One of our chief pastor, Pastor A.C. Thomas, used to say like this, I never sin even in my thoughts. हमारे एक पहले के पास्टर एसी थॉमस इस प्रकार अक्सर कहा करते थे कि मेरे चिंता में भी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया. आपले पूर्व चीफ पास्टर एसी थॉमस असे म्हणत असे की मी माझ्या मनामध्ये कधी पाप करत नाही. Such a saints we have. That's why today our church is established in the world, throughout the world. Now also it is continually. और इस प्रकार के बड़े बड़े संत हमारे मध्य में होने के कारण ही ये कलीसिया स्थिर है और आज पूरे संसार में बढ़ते चले जा रहा आणि है. असे संत आपल्यासाठी होते, त्यामुळे ही मंडळी स्थापित होऊन पूर्ण जगामध्ये आज पसरत आहे. Secondly, Joseph in the Old Testament we saw that he ran away from the sin. और हम लोग दूसरे उदाहरण में यूसुफ को देखने पाते हैं कि वो पाप से भागा. जुन्या करारात योसेफाला पाहतो जो पाप पाहून पळाला. Genesis 39 chapter 9th verse. और उत्पत्ति की किताब के 39वें अध्याय के 9 वचन में उत्पत्ति 39 आणि त्याच्या 9व्या वचनानुसार He fled from the sin. वो पाप से दूर भागा. पापापासून दूर पळाला. Why he fled from the sin? क्यों वो पाप से दूर भागा? पापापासून दूर पळाला Because fear of God. क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता था. कारण प्रभूचे भय बाळगत होते. Dear child of God, whosoever having the fear of God, they never sin before God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिसमें ईश्वर का भय है वो कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करेगा. प्रियांनो, जो कोणी प्रभूचे भय बाळगतो तो कधी पाप करत नाही. Our holiness protected our body. Our holiness protect our body. हमारी पवित्रता हमारे शरीर की रक्षा करता है. आपली पवित्रता आपल्या शरीराचे संरक्षण करते. Especially if we have peace with all men, our holiness is very easy to live on this earth. अगर हम लोग हर एक के साथ मेल मिलाप और शांति के साथ जीते हैं, हम लोग हमारी पवित्रता को आसानी से संभाले रख सकते हैं. विशेष करून सर्वांबरोबर आपल्याला शांतता असेल तर आपल्याला सोप्या रीतीने पवित्र जीवन व्यतीत करता येईल. Third, we are seeing about the Noah. Genesis 6 chapter 9th verse, 7 chapter 1st verse. नोह के विषय में उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय 9 और 7वें अध्याय के पहले वचन में जब हम पढ़ करके देखते हैं, आणि तिसरे आपण नोआ विषय पाहतो. उत्पत्ति 6 अध्याय 9 वचन, 7 अध्याय पहिल्या वचनामध्ये वाचतो. That time sin is covered whole world, and he was in the midst of the sin. और नूह के दिनों के विषय में इस प्रकार शास्त्र में पढ़ करके देखते हैं, उन दिनों में पूरा पृथ्वी पाप से भरा हुआ था और उसके मध्य में बिना पाप की नूह जी रहा था. आणि त्या काळाविषयी पण वाचतो की पूर्ण पापाने पूर्ण जगाला ग्रासले होते. त्यामध्ये नोआ हा पापरहित जगला. Some believers and workers telling that we are living in the sinful life, sometime we may sin. और कई इस प्रकार विश्वासी लोग हमसे कहते हैं पाप में जगत में हम लोग जीते हैं, इसलिए कई बार अक्सर हमसे पाप हो जाता है. काही लोक म्हणतात आम्ही पापी लोकांमध्ये जगतो, त्यामुळे काही वेळा आपल्याकडून पाप घडेल. But in the Noah's time, God take a determination and decide that to destroy the whole world because of the sin. नूह के समय काल में जगत पूरा पाप से भरे होने के कारण इस जगत को नाश करने के लिए परमेश्वर ने निर्णय लिया. नोआच्या काळामध्ये पापाने जगाला ग्रासले म्हणून जगाचा नाश करावा असे प्रभूने निश्चय केला. That time God told about the Noah, you are the only righteous man in my sight in the world. और उस समय में परमेश्वर नूह को देखकर किस प्रकार कहा कि पूरे पृथ्वी पर मेरे दृष्टि में केवल तू ही मात्र एक धर्मी व्यक्ति है. त्या काळी नोआ विषयी प्रभू म्हणतो, या लोकांमधील एकच नीतिमान आणि सात्विक व्यक्ती तू आहे. Totally whole world filled with the sin. That time he lived a righteous life.
why not you and I live in the world a righteous life? अगर पूरे पृथ्वी में जब पाप भरा हुआ था उस समय में नूहा एक धर्मी का सा जीवन जी पाया है, तो इस संसार में हम क्यों ना एक पवित्र जीवन जी सकते हैं? पूर्ण पापाने जगाला ग्रासलेले असताना नोआला एक नीतिमान जीवन व्यतीत करता आले असेल तर या जगात आपल्याला का जमणार नाही? Fourth one about Daniel. और चौथा हम लोग दानियल के संबंध में देखते हैं। चौथे दानियेलाविषयी वाचताना He never sinned in his life. अपने जीवन में उसने कभी पाप नहीं किया। त्याने जीवनात पाप केले नाही। When Daniel throw into the den of the lions, और जब दानियल को सिंह की मांद में फेंक दिया गया, डाल दिया गया, आणि ज्यावेळेस दानियेलाला सिंहाच्या गुहेमध्ये टाकले, lions shut the mouth. और सिंहों ने अपने मुंह को बंद रखा। सिंहाने आपले मुख बंद ठेवले। Why? क्यों? का? The smell of flesh they are unable to receive. That's why they never open their mouth. क्योंकि सिंह ने दानियल में उस मांस, उस शरीर के गंध को नहीं पाया, इसी कारण से पूरी रात अपने मुंह बंद रखा। दानियेलामध्ये त्यांना मांसाचा कोणताही वास आला नाही, त्यामुळे आपले तोंड रात्रभर बंद ठेवले। Especially he never defiled himself with the king's meal. विशेष करके दानियल के संबंध में कहा जाए तो राजकीय भोजन के द्वारा दानियल ने अपने आप को अशुद्ध नहीं किया। विशेष दानियेलाविषयी पण वाचतो, राजाच्या मिष्टान्नाने त्याने स्वतःला विटाळले नाही। Fifth one we are seeing about the Boaz. और पांचवें स्थान में बोआज को हम देखते हैं। पाचवे आपण बोआजा विषयी वाचतो। That means Ruth, 3rd chapter 10th verse says, रूत की किताब अध्याय 3 के 10 में लिखा है। रूत 3 से 10 मध्ये वाचतो, Boaz is a shadow of the Lord Jesus Christ, example to the Lord Jesus Christ. Boaz never sinned when the Ruth sleeping at the feet of the Boaz. और ये बोआज को हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग तुलनात्मक रीति में देखने पाते हैं। बोआज के दिनों में बोआज के निकट उसके पांव के पास रूत लेटी रहने के समय में भी बोआज ने कोई पाप, कोई गलत नहीं किया। बोआजला पण प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर जी तुलना करून पाहतो, बोआजच्या पायाजवळ रूत निद्रिस्त असतानाही त्याने कोणतेही पाप त्याबरोबर केले नाही। Throughout night he is alone with the Ruth only. पूरी रात ये बोआज रूत के साथ अकेले था। पूर्ण रात्र बोआज रूत बरोबर एकटा तेथे होता। When he woke up and saw one woman is there, immediately told that my daughter. और वो भोर को उठ करके जब वो पाता है कि उसके निकट रूत लेटी हुई है, वो उठ करके उसे इसी रीति से पुकारा, हे मेरी बेटी। आणि त्याने रात सकाळी प्रभात काळी त्याने पाहिले पायाशी कोणी स्त्री निजलेली आहे, तर तो म्हणतो हे माझ्या मुली। Job, when we see the example of Job, he lived a holy life on this earth. अयूब के जीवन को देखने के समय में भी अयूब इस पृथ्वी पर एक पवित्र जीवन जिया। योबाविषयी आपण पाहतो, भूतलावर त्याने एक पवित्र जीवन व्यतीत केले। Because he hated the evil. क्योंकि उसने बुराई को नफरत किया। कारण त्याने वाईटाचा द्वेष केला। Job 1st chapter 8 verse says, जो अयूब की किताब पहले अध्याय के 8 वचन में, यो पहिलं अध्याय 8 वचनानुसार eschewing, that means hating the evil in his life. वो अपने जीवन में बुराई को घृणा करता था। त्याच्याविषयी आपण वाचतो, पापाचा द्वेष करून तो जगत होता। Job 2nd chapter 10th verse says, अयूब की किताब दूसरा अध्याय के 10 वचन में, योब 2:10 मध्ये पण वाचतो, he did not sin even with his words. अपने मुंह के शब्दों के द्वारा भी उसने कोई गलत नहीं कहा। मुखातील शब्दांनी सुद्धा त्याने कोणते पाप केले नाही। 7th one we are seeing about the Samuel. और 7वें स्थान में जब हम लोग शामुएल के जीवन को देखते हैं, सातवें पण शमूएलाविषयी पाहतो, In his life he never sinned before God. और शामुएल के जीवनी को भी देखो तो उसने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया। शमूएलाने आपल्या जीवनामध्ये देवाविरोधात कोणतेही पाप केले नाही। Dear child of God, these 7 members are a testimony in the Old Testament. They never sin in their life according to the Old Testament. पुरातन नियम की रीति के अनुसार होने के बावजूद भी इन 7 लोगों को जीवन में देखने के समय में उन लोगों ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। जुन्या करारातील संत असताना आपण पवित्र शास्त्रानुसार पाहतो, त्यांनी पाप केले नाही। In the Old Testament, when they lived a holy life, why not you and I live in this world by the blood of Jesus, by the word of God?
अगर पुरातन नियम के लोग इस रीति से एक पवित्र जीवन जीने पाए हैं, तो नए नियम में रहने वाले हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और उसके पवित्र वचनों के द्वारा क्यों ना हम भी एक पवित्र जीवन जी सके। जुन्या करारातील या लोकांना एक पापरहित जीवन जगता आले असेल तर वर्तमान युगामध्ये आपल्याला प्रभू येशूच्या रक्ताद्वारे त्याच्या वचनाद्वारे का पापरहित जगता येणार नाही। How to live a holy life in the world? कैसे हम एक पवित्र जीवन इस संसार में जी सकते हैं? जगामध्ये एक पवित्र जीवन कसे व्यतीत करू शकतो? In the one word, secret one word only. If you love God, love Jesus, you never sin against God, you will be live a holy life. एक ही एक मंत्र है पवित्र जीवन जीने के लिए। अगर आप प्रभु को प्रेम करोगे, अगर आप संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करोगे, पाप ना करोगे, एक पवित्र जीवन जीने पाओगे। एका वाक्यात जर सांगायचे असेल तर जर तुम्ही देवावर प्रीती कराल, तुम्ही प्रीती करीत असल्यामुळे तुम्ही देवाविरोधात पाप करणार नाही। 1 John 4 chapter 18th verse says, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय के 18 वचन में, पहिले योहान चौथा अध्याय 18 वचनानुसार you have to love your God. हमें हमारे ईश्वर को प्रेम करना है। देवावर आपण प्रेम केले पाहिजे। Next you have to love your neighbors. दूसरा अपने पड़ोसी को प्रेम करना है। दुसरे शेजाऱ्यावर प्रेम करावे। Love your enemies अपने शत्रु को प्रेम करो, शत्रूवर प्रेम करावे। and love your brethren. और अपने भाइयों को भी प्रेम करो। बांधवावरही प्रेम करावे। In love there is no fear at all. और प्रेम में भय नहीं। प्रीती मध्ये भीती नाही। We must have the desire to live a holy life. That हम- is a help for you. हमारे लिए एक आग्रह होना कि मुझे एक पवित्र जीवन जीना है, और यही आपकी सहायता करेगा। आपल्यामध्ये एक मोठे उत्कंठा असावी की मी एक पवित्र जीवन व्यतीत करेल, ते आपल्याला सहाय्य करते। If you want to go to heaven, you have to follow Jesus. अगर आपको स्वर्ग जाना है, यीशु का अनुकरण करना है। स्वर्गात जायचे असेल तर येशूचे अनुकरण करावे लागेल। We have to follow Jesus and obey the commandments of the Lord. यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए उसकी सारी व्यवस्था का पालन भी करना है। येशूच्या मागे येऊन त्याच्या सर्व आज्ञांचे पालन करावे लागेल। Whatever doctrine preached by the Lord and apostle, you have to live and practice. जो सारे उपदेश और सिद्धांतों को यीशु ने और प्रेरितों ने हमारे लिए दिया है, उसे हमें मानना है और अभ्यास में लाना है। आणि जे काही येशूने आणि त्याच्या प्रेषितांनी दिलेले उपदेश आहे ते स्वीकारून त्यानुसार जगले पाहिजे। Secondly, Galatians 2nd chapter 20 verse says, गलाती की किताब दूसरा अध्याय के 20 वचन में, गलती पत्र दुसरं अध्याय 20 if वचनानुसार you want to live a holy life, you have to crucify with the Lord Jesus Christ. अगर एक पवित्र जीवन हमें जीना है तो हमें चाहिए कि अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दे। एक पवित्र जीवन व्यतीत करण्यासाठी वधस्तंभावर ख्रिस्ताबरोबर खिळले गेले पाहिजे। You have to crucify your all the lust and desire upon the cross. हमारी सारी लालसाओं को, इच्छाओं, अभिलाषाओं समेत अपने आप को क्रूस पे हम चढ़ा देना है। शरीराचे सर्व अभिलाषा, आपल्या सर्व इच्छा त्या वधस्तंभावर खिळले पाहिजे। That is a Galatians 5th chapter 24th verse says. और यही बात गलाती की पत्री अध्याय 5 वचन 24 में लिखा है। गलती पत्र 5 अध्याय 24 वचनात असे वाचतो। Galatians 6th chapter 14th verse says, गलाती की किताब अध्याय 6 14 वचन में, गलती पत्र 6 अध्याय 14 वचनानुसार we must crucify with the world and world must be crucified with us. हम क्रूस के लिए और क्रूस हमारे लिए, हम लोग संसार के लिए और संसार हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। आपण जगासाठी, जग आपल्यासाठी वधस्तंभावर खिळले गेले पाहिजे। Then it's very easy to live a holy life on this earth. अगर इस रीति से हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ाए तो इस संसार में पवित्र जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। तसे आपण जर केले असेल तर आपल्याला जगामध्ये पवित्र जीवन जगणे सोपे जाईल। Psalms 119 chapter 119:11 says, 119 भजन के 11 वचन में, स्तोत्र 119 ते 11 वचन असे म्हणते, if we keep the word of God in our hearts, अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को संचय कर रखें, प्रभूचे वचन आपल्या हृदयामध्ये पण साठवून ठेवले असेल तर never sin against God. आप परमेश्वर के विरुद्ध में कभी भी पाप ना करोगे। मग आपण प्रभू विरोधात पाप करणार नाही। Every day you have to read the Bible and kept in your heart. That word will help you not to sin against God. इसी के लिए प्रतिदिन धर्म शास्त्र को पढ़ करके वचनों को अपने हृदय में हम लोग समेट के रखना है,
तब वो वचन हमें पाप करने के लिए छोड़ेगा नहीं। प्रत्येक दिवशी प्रभूचे वचन वाचून ते आपल्या हृदयामध्ये पण जपून ठेवावे यासाठी की त्याच्या विरोधात पाप करणार नाही. 1 John 2nd chapter 14th verse says, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 14 वचन में, पहिले योहान 2:14 मध्ये आपण असे वाचतो, all you telling that it is impossible to live a holy life. कई जवान ये कहते हैं कि एक पवित्र जीवन जीना असंभव है। काही तरुण व्यक्ती म्हणतात की पवित्र जीवन व्यतीत करणे अशक्य आहे. But John says, youth, you are strong because the word of God is in you, abideth in you. किंतु संत यूहन्ना जवानों के संबंध में कहता है, हे जवान तू बलवंत है क्योंकि तेरे अंदर परमेश्वर का वचन है. परंतु तेथे म्हटले आहे की तरुणांनो तुम्ही बलवान आहात कारण तुमच्या ठाई देवाचे वचन आहे. Word of God is in you, that's why you can overcome the wicked one. तेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, इसी के लिए तू पाप के ऊपर या शैतान के ऊपर तू जयवंत हुआ है. तुमच्या ठाई देवाचे वचन आहे त्यामुळे तुम्ही त्या दुष्टाला जिंकले आहे. That's why young children, you have to meditate the word of God every day. The sin will not enter and wicked will not touch you. इसी कारण से हे जवानों, प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ो ताकि पाप आपके जीवन में प्रवेश ना करे और कोई दुष्ट आपको ना छुए. त्यामुळे तरुणांनो प्रभूचे वचन तुम्ही प्रत्येक दिवशी वाचा यासाठी की पापाने आत प्रवेश करू नये, त्या दुष्टाने तुम्हाला स्पर्शही करू नये. 1 John 5th chapter, पहला यूहन्ना अध्याय 5 पहिले योहान 5 अध्याय 18th verse says, 18वां वचन, 18 वचन म्हणते. 3rd chapter 9th verse says, तीसरा अध्याय का 9वां वचन, तिसरे अध्याय 9 वचन असे म्हणते, whatsoever born of God doth not commit the sin. जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता. जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे तो पाप करीत नाही. For his seed remaineth in him and he cannot sin. क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और इसी कारण से वो पाप नहीं कर सकता. कारण त्याचे बीज त्याच्यामध्ये आहे, त्याच्यापासून पाप करवत नाही. Because he born by God, that's why he never sin against God. क्योंकि वो ईश्वर से जन्मा है तो वो ईश्वर के विरुद्ध में कभी भी कदापि पाप न करेगा. देवापासून तो जन्मलेला आहे त्यामुळे तो कधी पाप करत नाही. That's why repent for your sin and take the water baptism and receive the Holy Spirit. You are born by God. इसी कारण से हम कहते हैं कि अपने पापों के लिए तौबा करते हुए पानी का बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओ तो आप परमेश्वर के द्वारा जन्म लोगे. त्यामुळे ज्यावेळेस तुम्ही आपल्या पापांसाठी पश्चाताप करीता, ज्यावेळेस पाण्याचा बपतिस्मा घेऊन पवित्र आत्म्याचा अभिषेक करतात तेव्हापासून तुमचा जन्म होतो. 51 we are seeing that Psalm 51 7 to 10 says, और अगला विषय भजन उसके 51 के 5 से लेकर के 7 तक के वचनों में, पाचवे पण स्तोत्र 51 7 ते 10 मध्ये वाचतो. 7 to 10 says, 7 से लेकर के 10 तक के वचनों में 7 ते 10 वचनामध्ये पण वाचतो. King David going on sanctify himself in his life. और इन वचनों में हम देखने पाते हैं कि राजा दाऊद लगातार निरंतर अपने जीवन को शुद्ध पवित्र करते चले जा रहा है. येथे आपण दावीदला पाहतो जो आपले जीवन शुद्ध करीत आहे. 1 John 3rd chapter 1 to 3 verses says, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय के 1 से लेकर के 3 तक के वचनों में, पहिले योहान तिसरा अध्याय पहिले 3 वचनामध्ये पण वाचतो. if you want to see the face of Lord Jesus, अगर आप यीशु का चेहरा देखना चाहते हो, प्रभू येशूच्या मुखाचे दर्शन होण्याकरिता every day you must purify yourself. Every day how he is pure, you must be pure in his life. हर एक दिन जैसा वो शुद्ध है वैसे ही प्रतिदिन हम अपने आप को शुद्ध करते चले जाना चाहिए. प्रत्येक दिवशी आपण शुद्ध झाले पाहिजे की जसा तो शुद्ध आहे आपणही शुद्ध व्हावे. Few words I am telling that you may not sin in the world. कुछ बातें मैं आपको कहता हूं ताकि आप इस संसार में पाप ना करो. काही वचने तुम्हाला देता यासाठी की जगात तुम्ही पाप करू नये. Psalms 4 chapter 4th verse says, भजन 4 के 4 में देखते हैं, स्तोत्र 4:4 मध्ये पण वाचतो. if we fear God, we will not just do any sin against God. अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे उसके विरोध में कोई पाप ना करेंगे. प्रभूचे भय आपण बाळगले तर पण त्या विरोधात पाप करणार नाही. Psalms 39:1 says, और 39 भजन के 9 वचन में, स्तोत्र 39 आणि त्याच्या पहिल्या वचनात वाचतो. if our ways are holy, we will not do sin against God. अगर हमारे चाल चलन की चौकसी हम करेंगे हम
हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करेंगे। आपला पहला वचन। मार्ग पवित्र असेल तर आपण प्रभू विरोधात पाप करणार नाही. Psalms 19:4 says, और 19 भजन के 14 says, 19 भजन के 14 वचन में स्तोत्र 19:14 वचनात वाचतो, if we meditate the word of God in our hearts, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे, हृदयात प्रभूच्या वचनाचे मनन केल्यास, otherwise if our heart is acceptable to God, we will not do sin. और दूसरे शब्दों में अगर हमारा हृदय ईश्वर के दृष्टि में ग्रहण योग्य होगा तो हम पाप ना करेंगे। जर आपले अंतःकरण प्रभू समोर स्वीकार योग्य असेल तर आपण पाप करणार नाही. 1 Peter 1st chapter 16th verse says, पहला पत्रस पहला अध्याय का 16वां वचन, पहिले पेत्र पहिला अध्याय 16 वचन म्हणते, in all our conversation manner we must be holy. हमारे सारे चाल चलन में हम पवित्र होना चाहिए। आपल्या बोलण्यामध्ये चालवणुकीमध्ये आपण पवित्र असावे. Dear child of God, go on sitting and going on thinking about the people, about the thinking about the sin and thinking about the Satan works and trials and temptation, you will be failed to live a holy life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप लगातार लोगों के बारे में, पाप के बारे में, शैतान के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, क्लेश के बारे में चिंता करते रहोगे, सोचते रहोगे, पवित्र जीवन जीने से चूक जाओगे। जर आपण नेहमी लोकांविषयी, पापांविषयी, सैतानाविषयी, परीक्षा आणि त्या येणाऱ्या कष्टाविषयी विचार करत राहिलो तर आपल्याला अपयश येईल. Your mobile only defiling you day and night. Don't forget that. Just dedicate and remove that mobile, touch mobiles, then you can live holy life very easily. दिनों रात जिस मोबाइल को आप धर पकड़े रखते हो, उसी के द्वारा एक अपवित्रता, एक पाप आपके जीवन में प्रवेश करता है। आपको चाहिए कि आपके उस टच मोबाइल को आप समर्पण कर दे, प्रतिष्ठित कर दे, तो आप एक पवित्र जीवन जीने पाओगे। ते मोबाईल आपण ठेवून ते नेहमी बाळगत राहतो, ते वाचत राहतो, त्याने आपले जीवन मलिन शुद्ध होत राहते. ते एकदा आपण सोडून दिले तर आपल्याला एक पवित्र जीवन व्यतीत करता येईल. For your knowledge sake, only for the young people, I am using this mobile only, ordinary mobile. मैं जवानों को एक आदर्श दिखाने के लिए बात बता रहा हूं। मेरे जीवन में एक सामान्य साधारण मोबाइल ही केवल आवश्यकता के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं। आणि मी एक उदाहरण म्हणून, आदर्श म्हणून मी ठेवतो की मी एक साधारण एक गरजेपुरतेचा एक मोबाईल मी ठेवला आहे. We must meditate on the life of Jesus. हम लोग हमेशा यीशु के जीवन को ध्यान करना चाहिए। नेहमी प्रभू येशूचे जीवनावर मनन केले We पाहिजे. meditate the blood of Jesus. हम लोग यीशु के लहू का ध्यान करना चाहिए। येशूच्या रक्तावर मनन केले पाहिजे. We meditate the holiness of Lord Jesus. यीशु मसीह की पवित्रता के संबंधित ध्यान करते रहना चाहिए। येशूच्या पवित्रतेवर मनन केले पाहिजे. Dear child of God, if we follow our Lord Jesus, we will never sin against God. हे परमेश्वर के प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करेंगे, हम लोग कभी भी पाप ना करेंगे। प्रियांनो, प्रभू येशूचे अनुकरण केले तर आपण कधी पाप करणार नाही. So first of all, you have to fear God for his coming. Otherwise, coming of the Lord is very nigh. You have to fear for that. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु बहुत ही शीघ्र आ रहा है, इसके लिए हमारे अंदर उसके आगमन का भय समाना चाहिए। त्यामुळे सर्वप्रथम प्रभू येशूचे आगमन जवळ आहे, त्यामुळे त्याच्या आगमनाचे भय बाळगले पाहिजे. Philippians 2nd chapter 12th verse says, फिलिप्पी की किताब अध्याय 2 वचन 12, फिलिप्पीकरास पत्र 2 अध्याय 12 वचनामध्ये आपण वाचतो, work out your own salvation with fear and trembling. डरते हुए कांपते हुए अपने उद्धार के लिए परिश्रम करो। भयाने थरथर कापत आपण त्याच्या आगमनासाठी तयार झाले पाहिजे. Luke 12 chapter 4th verse says, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 4 वचन में, लूकाचे सुवर्तमान 12 अध्याय 4 वचनात वाचतो, be not afraid of them that kill thy body. तेरे शरीर को जो नष्ट करना चाहते हैं उसे देख, तू भयभीत ना हो। शरीर नाश करणाऱ्याला पाहून भिवू नका. Fear him who will take your body, soul and mind and throw into the hell fire. लेकिन उनका भय तेरे अंदर होना चाहिए जो तेरे शरीर, आत्मा, प्राण को नित्य नरक में ले जा सकता मात्र है। त्याचे भय बाळगा जो तुमच्या आत्मा, प्राण, शरीराला नरकात टाकू शकतो.
Lord Jesus can save your soul and take you to the heavenly place, but the same Lord only throw you into the hellfire. हमारा प्रभु यीशु मसीह तेरे आत्मा प्राण शरीर का उद्धार कर सकता है, किंतु वही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा ना मानने से वो हमें नित्य नरक में भी डाल सकता है. प्रभू येशू ख्रिस्त तुमचे पापाचा तुमच्या प्राणाला तारण देऊन स्वर्गात नेऊ शकतो, मात्र त्या सामर्थ्याने तुम्हाला नरकातही टाकू शकतो. 1 Thessalonians 5th chapter 3rd verse says, पहला थिस्सलुनी की किताब अध्याय 5 वचन 3. पहिले थेसलनी 5 अध्याय 3 वचनानुसार, when they shall say peace and safety, then suddenly destruction cometh upon them. और जब लोग कहते होंगे कि कुशल कुशल, उसी समय में यह वचन उनके जीवन में पूरा होगा. शांती आणि सुरक्षा से लोक म्हणत असताना अचानक विनाश येईल. Dear child of God, as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. और जिस प्रकार गर्भवती का पीड़ा अचानक होता है, उसी रीति से होगा और किसी भी रीति से वे लोग बचने नहीं पाएंगे. आणि गरोदर स्त्रीला ज्याप्रमाणे अकस्मात वेदना होतात त्याप्रमाणे होईल, त्यामधून कोणाचाही निफाव होणार नाही. That's why you have to fear about the coming of the Lord. यही कारण है कि हमें चाहिए कि ईश्वर के आगमन के संबंधित हमारे अंदर एक भय हो. आणि त्यामुळेच आपल्यामध्ये प्रभूच्या आगमनाविषयीच एक भय बाळगले पाहिजे. Luke 21 chapter 34 to 36 says, लूक रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 34 से 36 तक. लूक 21 अध्याय 34 से 36 वचनापर्यंत वाचतो. that day the coming of the Lord will come like a snare. और वो दिन यीशु का आगमन एक फंदे के समान आ पड़ेगा. प्रभूचे आगमन एका पाशाप्रमाणे असेल. You can't escape. आप बच नहीं पाओगे. त्यामधून कोणतेही बचाव That's नाही. why you have to watch and pray every day. यही कारण है कि प्रतिदिन जागते हुए सचेतन होते हुए प्रार्थना करना है. त्यामुळे प्रत्येक दिवशी जागृत राहून प्रार्थना केली पाहिजे. What is the third one? और तीसरा विषय क्या? तिसरे विषय कोणते? Matthew 25th chapter 1 to 11 verse says, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 1 से लेकर के 11 तक का वचन. मत्तेचे सुवर्तमान 25 अध्याय पहिल्या 11 वचनात there वाचतो. we are seeing how the virgins lost their oil. और हम वहां पर देखते हैं कि किस रीति से मूर्ख कन्याओं ने अपने तेल को खो दिया. मूर्ख कुमारींनी कशा रीतीने आपले तेल गमावले याविषयी वाचतो. We must fear that if any time the oil will be lost in our life. हमारे अंदर ये भय सर्वदा समाये रहना चाहिए कि कभी भी किसी भी क्षण मेरे जीवन का ये तेल खत्म हो सकता है. नेहमी आपल्यामध्ये एक भीती असावी की कोणत्याही वेळेस माझे अभिषेक तेल नष्ट होऊ शकते. That's why we must preserve our holiness and anointing every time that we may meet our God. इसी कारण से हमारी पवित्रता को, उस अभिषेक को हमेशा हम लोग संभाल के रखना चाहिए कि किसी भी घड़ी प्रभु यीशु आए तो हम उससे जा मुलाकात कर सके. त्यामुळे नित्य नेमाने आपले पवित्रता, आपले अभिषेक आपण जपून ठेवले पाहिजे की जेव्हा केव्हा प्रभू येईल आपण त्याला भेटण्यास तयार असू. Luke 17 chapter 35th verse says, और लूक 17वां अध्याय के 35 वचन में. लूकचे सुवर्तमान 17 अध्याय 35 वचनानुसार, Matthew 24 chapter 36 to 42 says, साथ ही साथ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 36 से लेकर के 42 तक का वचन. मत्तेचे सुवर्तमान 24 अध्याय 36 ते 42 वचनापर्यंत about coming of the Lord, even the angels and Lord Jesus also do not know. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में ना तो यीशु मसीहा और ना ही स्वर्गदूत जानते प्रभू हैं. येशूच्या आगमनाविषयी स्वर्गदूत किंवा प्रभू येशूलाही ठाऊक नाही. 2 Peter 3rd chapter 8 to 10 says, दूसरा पत्रस अध्याय 3 8 से 10 तक का वचन. दुसरे पेत्र 3 अध्याय 8 ते 10 वचनापर्यंत वाचतो. Lord will come like a thief. That's why you can't escape. You have to wait upon the Lord. प्रभु यीशु मसीह का आगमन एक चोर की नाई होगा. हम बच नहीं पाएंगे, इसके लिए हमें जागते सचेत रहना है. प्रभू येशूचे आगमन रात्री चोराप्रमाणे येईल, त्यामुळे आपण नेहमी जागरूक राहून तयार असावे. Dear child of God, that's why you need the fear of God about the coming of the Lord. यही कारण है कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु के आगमन का भय सर्वदा हमारे जीवन में दिखाई दे. त्यामुळे प्रिय देवाच्या लोकांनो, नित्य आपल्यामध्ये प्रभू येशूच्या आगमनाविषयीच एक भय असावे. Lord's coming is a very night.
it will come appear like a twinkle of an eye. प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही समीप है, वो पलक झपकते ही आ पड़ेगा। प्रभु येशूचे आगमन फार जवळ आहे, पापणी लवते ना लवते तो येईल. Matthew 24:27 says, मत्ती रचित सुसमाचार 24:27 में मत्ती 24 अध्याय 27 वचनानुसार like a lightning, it will come from east to west like that. जिस प्रकार बिजली पूर्व से पश्चिम की ओर चमक करके खत्म हो जाता है, ज्याप्रमाणे पूर्वेपासून पश्चिम पर्यंत वीज चमकते, In a moment, in the twinkle of an eye, Lord will appear in His glory. उसी प्रकार पलक झपकते ही क्षण भर में यीशु का आगमन हो जाएगा। त्याचप्रमाणे क्षणात पापणी लवते ना लवते त्याचे आगमन होईल. Only elected people will transform and rapture in the coming of the Lord. केवल चुने हुए मात्र ही रूपांतरित होते हुए उठा लिए जाएंगे। फक्त त्याचे निवडक लोक रूपांतरित होऊन त्याबरोबर उचलले जाईल. We are called by God. We must be faithful until the death. हम लोग जो परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, मृत्यु तक हमें विश्वास योग्य रहना है। आपल्याला ज्याला प्रभूचे पाचारण लाभले मृत्यूपर्यंत त्यामध्ये विश्वासू राहिले पाहिजे. Dear child of God, if you are left behind, what going to happen to you? हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप हाथ छोड़ दिए जाओगे तो आपके साथ फिर क्या होगा? प्रियांनो, तुमचे हात सोडण्यात आले तर तुमच्या बरोबर काय घडेल? Dear child of God, 666 seal must be put upon your forehead. उस समय में 666 का वो संख्या, वो मुद्रा आपके माथे पर लगाया जाएगा। ज्यावेळेस 666 अंक हा तुमच्या माथ्यावर लावण्यात येईल. Revelation 13 chapter 16 to 18. वो प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय 16 से लेकर के 18 तक वचन में, प्रकटीकरण 13 अध्याय 16 ते 18 वचनामध्ये याविषयी वाचतो. Revelation 24 says, प्रकाशित वाक्य 20 chapter 4th verse says, 20वें अध्याय के 4 वचन कहता है, प्रकटीकरण 20 अध्याय 4 वचन असे म्हणते, you must be persecuted and you must die as a martyr. उस समय में वे लोग आपको सताएंगे और आपको शहीदों की मौत मरना पड़ेगा। तुमचा छळ करण्यात येईल आणि तुम्हाला एक रक्तसाक्षी होऊन मेले पाहिजे. Hell will be opened. So many powers will be raised from the hell and come to the world and destroy the people. उन दिनों में, उस समय में पाताल की फाटकें खुलेगा, अनेक प्रकार की दुष्ट शक्ति वहां से निकलेगा और लोगों को अनेक प्रकार का यातनाएं, अनेक प्रकार का पीड़ा और कष्ट वो देगा। ज्या काळी नरक उघडण्यात येईल, दुरात्मे तेथून बाहेर येऊन मनुष्य जातीचा छळ करून विध्वंस करेल. That is written in the Revelation 9 chapter 1 to 6 verse. और प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से लेकर के 6 तक के वचनों में हम इन बातों को देखने पाते हैं। प्रकटीकरण 9 अध्याय पहिले 6 वचनामध्ये याविषयी आपण वाचतो. Who will caught up in the coming of the Lord? ऐसे होने से यीशु के आगमन में कौन उठा लिया जाएगा? मग प्रभूच्या आगमनात कोण उचलले जाईल? Galatians 5th chapter 24th verse says, गलाती की पत्री अध्याय 5 वचन 24 को पढ़ने से, गलातीकरास पत्र 5 अध्याय 24 वचनात वाचतो, they that are belongs to Christ, they will rapture. जो मसीह के हैं वे लोग उठा लिए जाएंगे। जे ख्रिस्ताचे आहेत ते त्याच्याबरोबर उचलले जातील. Romans 6 chapter 11th verse says, रोमी की पत्री अध्याय 6 वचन 11, रोमकरास पत्र 6 अध्याय 11 वचन असे म्हणते, who are dead for the sin and live for the godly life, they will be raptured. जो लोग पाप के लिए मरा और ईश्वरीय जीवन के लिए जीवित हैं वे लोग उठा लिए जाएंगे। जे पापासाठी मरून नीतिमत्तेसाठी जगतात ते त्याच्याबरोबर उचलले जातील. Whose names are written in the heavenly place, जिन लोगों का नाम स्वर्गीय स्थानों में लिखा हुआ होगा, स्वर्गीय स्थानांमध्ये ज्यांचे नाव लिहिण्यात आले. Philip 3rd chapter 10th verse says, फिलिप्पी की किताब उसकी 3 अध्याय के 10 वचन के अनुसार, फिलिप्पीकरास पत्र 3 अध्याय 10 वचनानुसार, our citizenship in written in the heaven. हमारा नागरिकता स्वर्ग में है। आपले नागरिकत्व स्वर्गातील आहे. That means your name must be written in the book of life. इसका अर्थ यह है कि हमारा नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा जाना चाहिए। त्याचा अर्थ जीवनाच्या पुस्तकामध्ये आपले नाम नमूद केले पाहिजे. Dear child of God, if your name is not written in the book of life, you have no chance to rapture in the coming of the Lord. You have no chance to go to heaven also. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना होगा तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जाने का कोई अवसर, कोई मौका ना मिलेगा और ना ही हम स्वर्ग जा पाएंगे। गोखलेच्या जीवनाच्या पुस्तकात आपले नाव नसेल तर त्याच्या आगमनात आपल्याला
उचलले जाणे किंवा स्वर्गात जाण्यासाठी कोणतीही संधी नाही. That's why everyone find out that whether your name is in a book of life or not. इसी कारण से प्रत्येक को चाहिए अपने जीवन को परख करके देखे कि क्या आपका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखित है या नहीं. त्यामुळे खात्री करून पहा तुमचे नाव जे कोकरेच्या जीवनाच्या पुस्तकात आहे किंवा नाही. Nearly in my ministry, in my service, 70 members went to heaven and hell and they saw everything. मेरे सेवकाई के दिनों में मैं लगभग 70 ऐसे लोगों को जानता हूं जो स्वर्ग दर्शन करके वापस लौटे. मी माझ्या सेवेमध्ये 70 लोकांना पाहिले आहे ज्यांनी स्वर्ग व नरक पाहून आले आहेत. Recently, children convention, youth meeting, 15 children went to heaven and hell. और हाल ही में एक बच्चों का एक विशेष सभा आयोजित किया गया, उसमें 15 बच्चे स्वर्ग नरक दर्शन करके आए. विशेष करून आताच्या लेकरांसाठी असलेल्या कन्व्हेन्शन मध्ये 15 मुले होते ज्यांनी स्वर्ग व नरकाचे दर्शन पाहिले. They are asking, Lord, our name is in the written in the book of life or not? और वे लोग जाकर के प्रभु से इस प्रकार पूछे, हे प्रभु, क्या हमारा नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में दर्ज है या नहीं. ते प्रभूला विचारू लागले, प्रभू आमचे नाव कोकरेच्या जीवनाच्या पुस्तकात आहे किंवा नाही. God shown them that their names are written but errors and it's cut off. और वहां पर प्रभु ने पुस्तकों को खोल के दिखाया और बताया कि हाँ, तुम्हारा नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा था, लेकिन कुछ बातों के कारण काट दिया गया है. परंतु देवाने त्यांना दाखवून दिले की त्यांचे नाव त्या कोकरेच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेले होते, मात्र काही कारणास्तव कापलेले आहे. They asked, why Lord? उन्होंने पूछा, हे प्रभु क्यों. आणि त्यांनी विचारले, प्रभू असे का. I warned you, but again and again you are going on sin. That's why I'm errors that name. और प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे चेतावनी दिया, पर भी तो भी बारंबार तू वही पाप को अपने जीवन में दोहराता रहा. आणि प्रभूने त्यांना सांगितले, मी तू पाप करत असताना मी तुला वारंवार चेतावणी दिली, तरी सुद्धा त्यामध्ये तू नित्य नेमाने राहिला, म्हणून तुझे नाव छाटण्यात आले. Repent for that, otherwise I will throw into the hell fire. अपने पापों के लिए तू मन परिवर्तन कर, पश्चाताप कर, वरना मैं तुझे नरक के आग की झील में डाल दूंगा. आपल्या पापांसाठी तू पश्चाताप कर, नाहीतर मी तुला नरकाच्या अग्नीत टाकून दे. According the keyword, we must live a holy life without sin. Only if you live, you can rapture in the coming of the Lord. हमने जो मूल वचन को पढ़ करके देखा, उस वचन के आधार पर एक पाप रहित जीवन हम जिए. अगर ऐसा जिएंगे तो ही मात्र ईश्वर के आगमन में उठा लिए जाएंगे. मूळ वचनानुसार आपण एक पापरहित जीवन जगले पाहिजे, तसे जगले तरच त्याच्या आगमनामध्ये आपण उचलले जाऊ. All kneel down आइए सब लोग घुटने में हो जाएं या आपण गुडघे and टेकूया examine our life. और अपने जीवन को परख के हे देखें. जीवन पारखून पाहूया. Without sin only, if you live, you will rapture in coming of the Lord. Otherwise, you left behind. अगर आप एक पाप रहित जीवन जियोगे तो ही ईश्वर के आगमन में उठा लिए जाओगे, अन्यथा हाथ छोड़ दिए जाओगे. पाप रहित जगलात तर त्याच्या आगमनात उचलले जाल, नाहीतर तुम्ही मागे राहा. Christian life is a blessed life. मसीही जीवन एक धन्य जीवन है. ख्रिस्ती जीवन एक धन्य जीवन. God prepared a place for us. परमेश्वर ने देखो हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर स्थान प्रस्तुत किया है. प्रभू ने आपल्यासाठी एक रम्य स्थळ तयार केले. Coming for the convention is not a great thing. और इस सम्मेलन में आना कोई बड़ी बात नहीं हुआ. सम्मेलनासाठी येणे मुख्य नाही. Tonight you have to take a right decision. लेकिन आज की रात आपको एक सही निर्णय लेना है. आज रात्री एक योग्य निर्णय Old घेतले Testament पाहिजे. saints, they lived a holy life and shown us. देखो पुरातन नियम के संत लोग एक पवित्र जीवन जी करके हमें एक आदर्श दिखाया. जुन्या करारातील संतांनी एक पवित्र जीवन व्यतीत करून आदर्श ठेवला. Same manner our Lord Jesus shown the holy life to us. वैसे ही हमारे यीशु मसीहा ने भी एक पवित्र जीवन हमें एक आदर्श स्वरूप दिखाया. त्याच रीते प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला एक पवित्र जीवन जगून दाखविले. Tonight you have to take right decision that Lord, today onwards I live a holy life. इसी के लिए आज की रात आपको एक सही निर्णय लेना है और ये कहना है कि हे प्रभु, मैं भी एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ. आज आपण हे ठरविले पाहिजे, हे प्रभू आजपासून पवित्र जीवन जगेल. If you won't live like that, hellfire is judgment
is waiting for you. अगर आप ऐसा जीवन ना जियोगे तो देखो एक न्याय, एक नरक का अग्नि आपका इंतजार कर रहा है. तसे केले नाही तर एक न्याय निवाडा, एक अग्नी वाट पाहते. Lord died miserably and shed the blood for your sake. हमारा प्रभु यीशु मसीह देखो कितना एक दर्दपूर्ण मृत्यु आपके खातिर, हमारे खातिर पाया. प्रभू येशू ख्रिस्ताने किती अत्यंत वेदना यातना भोगून आपल्यासाठी मेला. The same Lord going to come you, take you if you live without sin. अगर पाप रहित एक जीवन अगर आप जियोगे तो वही प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए जल्दी आ रहा है. आणि जर तुम्ही पाप रहित जगलात तर तोच येशू तुम्हाला पुन्हा नेण्याकरिता येईल. If you want rapture the coming of the Lord, dear child of God, your life will be miserable in the hands of the Antichrist. अगर किसी कारणवश अगर आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए नहीं जाओगे, आप मसीह विरोधी के हाथों में पड़ जाओगे और आपका जीवन एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन हो जाएगा. आणि जर तुम्ही प्रभूच्या आगमनात उचलले गेला नाही तर ख्रिस्ती विरोधाच्या हातात तुम्ही सापडून तुमचे जीवन मोठे अभागी असेल. Fear God. परमेश्वर का भय मानो. प्रभूचे भय बाळगा. Prepare yourself for the coming of the Lord. प्रभु यीशु के आगमन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करो. प्रभूच्या आगमनासाठी स्वतःला तयार करा. Wait upon the Lord day and night with your prayer. प्रार्थना में दिनों रात परमेश्वर की बाट जो हो. प्रार्थना पूर्वक रात्रंदिवस प्रभूची वाट पहा. Open your mouth and pray. अपने मुंह खोलो, प्रार्थना करो. आपले मुख उघडून प्रार्थना करा. This is a time to turn your life to God. यही वो समय है कि अपना जीवन प्रभु की ओर मोड़ दे. हीच वेळ प्रभूकडे आपले जीवन वळविण्याकरिता. Don't think that this is a message. This is a word of God spoken with you directly tonight. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये मत सोचो कि ये जो आप सुन रहे हो ये केवल मात्र एक संदेश है. ये संदेश नहीं, परमेश्वर का वचन सीधे सीधे आपसे बातें कर रहा है. एक प्रचार होऊन त्याला घेऊ नका, मात्र हा प्रभूचा संदेश थेट तुमच्याकडे. Open your mouth. अपना मुंह खोलो, आपले मुख उघडा. Confess your sins. अपने पापों को स्वीकार करो. पाप पदरी घ्या. Neglect, confess for all your neglectful life. अपने सारे लापरवाही के जीवन को स्वीकार करो. काळजी जीवनाला कबूल करा. Today you say, Lord, prepare me for thy coming. अपने मुंह खोल करके कहो कि हे प्रभु, मुझे तेरे आगमन के लिए तैयार कर दे. हे प्रभू, तुझ्या आगमनासाठी तयार कर. Jesus loves you. यीशु आपको प्यार करता है. येशू तुम्हावर प्रेम Lord करतो. Jesus loves you. यीशु आपको मोहब्बत करता है. येशू तुम्हावर प्रेम करतो. Tonight God want to forgive you and sanctify you and God will bless you. और आज की रात प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध करना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है और वही परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है. तुम्हाला क्षमा करून शुद्ध करू आशीर्वादित करू इच्छितो. Lord, Randara, Sharandara, Katurandara, Shandara, Manaka, Turandara, Sharandara, Urumana, Manaka, Shyana, पवित्र है शुद्ध पवित्र है, एक ही इच्छा है तेरे समान बनी. पवित्र है शुद्ध पवित्र है, एक ही इच्छा है तेरे समान बनी. अपनी सारी चंचलन में पवित्र हो, Amen. अपनी आपाक पावन परुटी प्रभु. अपनी सारी चंचलन में पवित्र हो, अपनी आपाक पावन परुटी प्रभु. पवित्र है, यीशु तू पवित्र है, एक ही इच्छा है तेरे समान बनी. पवित्र है यीशु तू पवित्र है, एक ही इच्छा है तेरे समान बनी. अपनी सारी चंचलन में पवित्र हो, अपनी आपाक पावन परुटी प्रभु. अपनी सारी चंचलन में पवित्र हो, अपनी आपाक पावन परुटी प्रभु. पवित्रता के बिना प्रभु कोई भी तुझे देख नहीं सकता कभी. पवित्रता के बिना
कोई भी तुझे देख नहीं सकता कभी। तूने कहा तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। तूने कहा तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं यहोवा पवित्र हूँ। पवित्र है यीशु, तू पवित्र है, लेकिन चाहे तेरे समान नहीं। पवित्र है यीशु, तू पवित्र है, लेकिन चाहे तेरे समान नहीं। अपनी सारी चाल में पवित्र हो, अपनी आपा कृपा हम पर प्रभु। अपनी सारी चाल में पवित्र हो, अपनी आपा कृपा हम पर प्रभु। अपनी सारी चाल में पवित्र हो, अपनी आपा कृपा हम पर प्रभु। अपनी सारी चाल में पवित्र हो, अपनी आपा कृपा हम पर प्रभु। अपनी सारी चाल में पवित्र हो, अपनी आपा कृपा हम पर प्रभु। अपनी सारी चाल में पवित्र हो, अपनी आपा कृपा हम पर अपनी सारी चाल में पवित्र हो, अपनी आपा कृपा हम पर अपनी सारी चाल में पवित्र हो, अपनी सारी चाल में पवित्र, अपनी आपा कृपा हम पर Amen, 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 amen. Randara, Sharandara, Shandara, Manakati Randara, Shandara, Katirandara, Raka Shialava, Diri, Namanakati Randara, Sharandara, Urumanamana Shialava, Diri, Namanakati Randara. Amen, amen, amen. Surrender your life in the hands of God. परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप दो। चाहती अपने जीवन सौंपून द्या। Spirit of the holiness touching you. पवित्रता की आत्मा देखो आपको छू रहा है। तेज आत्मा तुम्हाला स्पर्श करीता है। Spirit of holiness touching you. पवित्रता की आत्मा आपको छू रहा है। तेज आत्मा तुला स्पर्श करीता है। Amen, amen. Randara, Sharandara, Shandara, Manakati Randara, Sharandara, Rakka Shialava, Diri, Namanakati Randara, Rabalaka Shialava, Diri, Namanakati Randara, Rakka Shialava, Diri, Namanakati Randara, Shandara, Kati Randara. My God. Hallelujah. 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 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट. Only 2 minutes. केवल 2 मिनट बाकी है। फक्त 2 मिनिट अजून। 2 minutes only. केवल 2 मिनट बाकी है। 2 मिनिटे। The spirit of holiness touching you. पवित्रता की आत्मा आपको छू रहा है। तेज आत्मा तुम्हाला स्पर्श The करीता है। spirit of holiness touching you. पवित्रता की आत्मा आपको छू रहा है। तेज आत्मा तुम्हाला स्पर्श करीता है। Randara, Shandara, Manakati Randara, Urumanamana Shialava, Diri, Namanakati Randara, Rakka Shialava, Diri, Namanakati Randara, Urumanamana Shialava, Diri, Namanakati Randara, Rakka Shialava, Diri, Namanakati Randara. Lord, Rabaka Shialava, Diri, Namanakati Randara. Hallelujah, 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 hallelujah. और 1 मिनट बाकी है, 1 मिनट बाकी है, फक्त 1 मिनिट। और 1 मिनट बाकी है. 1 मिनिट। पवित्रता के आत्मा तुम्हारे छू रहा है. पवित्र तेज आत्मा तुला स्पर्श करतो। Hallelujah, 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 hallelujah.
यीशु के नाम पे पवित्र जीवन हो सकता है। येशू मध्ये येशूच्या नावाने पवित्र जीवन शक्य आहे। यीशु के नाम पे पवित्र जीवन बिता सकता है। येशूच्या नावाने पवित्र जीवन जगता येईल। पवित्रता के आत्मा तुम्हारे पवित्र जीवन बिताने को सहायता करेगा। पवित्रतेचा आत्मा तुम्हाला पवित्र जीवन जगण्यास सहाय्य करेल। एक मिनट अर्पण कर ले। फक्त 1 मिनिट असून प्रभु पवित्रता का आत्मा आपको छू रहा है। पवित्रतेचा आत्मा तुम्हाला स्पर्श करीत आहे। आखिरी का एक छू रहा है। तुम्हाला तो जो स्पर्श करीत आहे। रंदरा शरंदरा आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारे आंसू से दूर करेगा, हमारे आंसू से आंसू बचेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारे सारे दुख करेगा, हमारे आंखों से आंसू बचेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारे सारी दुख दूर करेगा, हमारे आंखों से आंसू बचेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, 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 आएगा आएगा यीशु। My God, my God, my God, my God. Hallelujah. परमेश्वर अपना तीसरा दिन का मीटिंग भी बोझ उठा के आशीष के ऐसे धन्यवाद करेंगे। तिसऱ्या दिवसाचे सुद्धा प्रभू मीटिंगचे प्रभूने ओझे वाहून आशीर्वादित केले म्हणून धन्यवाद करूया। परमेश्वर दिए सो वचन के लिए, जीवन का वचन के लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभूने दिलेल्या जिवंत वचनासाठी स्तुती करूया। जैसे अपना परमेश्वर और यीशु मसीह पवित्र है, हम भी पुराने नियमों के अनुसार नया नियम में यीशु के मानद पवित्र बनने के लिए सहायता करना, इसलिए धन्यवाद करेंगे। आपला परमेश्वर आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पवित्र आहे। जुन्या करारामध्ये असल्याप्रमाणे नवीन करारामध्ये आपण एक पवित्र जीवन व्यतीत करण्यासाठी आपण धन्यवाद करूया। Praise the Lord, 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 praise the Lord। कल का मीटिंग, सुबह का मीटिंग आशीष करने के लिए धन्यवाद करेंगे। उद्या सकाळची मीटिंग प्रभूने आशीर्वादित करण्यासाठी धन्यवाद करूया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए लाखों लाखों धन्यवाद करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्यासाठी लाखों लाख धन्यवाद करूया। प्यारे आसमानी बाप, तेरे नाम हम स्तुति और धन्यवाद देता हूँ। हमारा सम्मेलन का प्रभु पहले दिन से लेकर आज तक प्रभु तेरे महिमा का सम्मुख हमारे साथ रहा। तारीफ करता हूँ प्रभु जी। तीसरा दिन में भी प्रभु आज शाम का वक़्त स्वर्गीय सारे महिमा के साथ तुम्हारे बीच में आया प्रभु। तेरे आत्मा का द्वारा रे को जला, इसलिए धन्यवाद प्रभु। पहली प्रभु पापियों को उद्धार करने के लिए आया प्रभु,
अभी पाप रहित लोग ले जाने के लिए तो महिमा में प्रकट होने वाला है, इसलिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। जो पाप में है प्रभु उसके लिए न्याय है, न्याय दंड से बचने के लिए, आग का जेल से बचने के लिए खुदावन आज ही मन फिरा कर बपतिस्मा लेकर अभिषेक पाकर पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा दे प्रभु जी। दानियल ने पवित्र जीवन बिताया, योसेफ ने पवित्र जीवन बिताया, यीशु प्रभु पाप रहित होकर प्रभु जी कोई पाप नहीं किया, पाप जानता भी नहीं प्रभु, ऐसे एक पवित्र जीवन बिताया, पवित्र जीवन बिताया वह पवित्र लोगों के लेने के लिए तो महिमा में प्रकट हो रहा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। वचन सुनवा तेरे लोगों के लिए धन्यवाद। अरे एक लोगों का आत्मा प्राण शरीर में तेरे महिमा का आत्मा से भर दे प्रभु, तेरे शक्ति सामर्थ से भर दे, सारे बीमारियों को चंगा दे प्रभु। आज तीसरा दिन भी प्रभु तेरे महिमा से अनेक तूने भर दिया, तेरे दास को तू के नाम अभिषेक से भर कर प्रभु जी तेरे सच्चाइयों को भेद को प्रकट किस तरह धन्यवाद। कृपा दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, कल सुबह होने वाले आराधना में महिमा से भर दे, आगमन के लिए तैयार कर, यीशु का मीठे नाम से मांगता है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। मुंडलेलिया சொல்லுங்கள், 3 हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया।